सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, उस पर मनन चिंतन करने के लिए और उसके अनुसार जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 20 तारीख है, शुक्रवार है और आज के दिन का मुख्य संदेश है प्रभु शास्त्री फरीसियों के कपटपूर्ण जीवन को लेकर हम सबों से बातें करता है, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता है किसी प्रकार का कपट हो, किसी प्रकार का कपट दिखावा प्रभु नहीं चाहता। इसलिए प्रभु इस बात को लेकर बातचीत करता है। आगे प्रभु ये भी बताता है, यहाँ तक अगर कोई हमारा शरीर को भी मारने के लिए तैयार है, कोई बात नहीं, हमें सुरक्षित क्या रखना है, हमारी आत्मा को सुरक्षित रखना है। आत्मा को हम सुरक्षित नहीं रखेंगे, पाप में धकेल देंगे, पाप में दूषित करेंगे तो निश्चित रूप से हम नरक में रहेंगे। इसलिए प्रभु नहीं चाहता है कि कोई भी नरक जाए। प्रभु चाहता है कि हर कोई व्यक्ति स्वर्ग का अनंत जीवन का सुख भोगे। इसलिए प्रभु कहता है, शरीर को मारने वाले से मत डरो, बल्कि शरीर और आत्मा दोनों को मार के नरक में डाल सकता है, उससे डरो। तीसरी बात प्रभु आज के दिन में हम सबों को बताता है, हम सभी प्रभु के नज़रों में मूल्यवान हैं, महत्व रखने वाले लोग हैं और वह प्रभु हम सबों से बेहद प्यार करता है। हमारा सिर का एक एक बाल तक गिना हुआ है, यानी कि इस बारीकी से वो ईश्वर हमें जानता है, हमें प्यार करता है, हमारा ख्याल रखता है और हमारे लिए इंतज़ाम करता है। ये बातें आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हमारे सम्मुख रखता है। इसलिए आइए हम आज के सुसमाचार को सुने। उस समय भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। यीशु मुख्य रूप से अपने शिष्यों से यह कहने लगे, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से सावधान रहो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। तुमने जो अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुनाया जाएगा, और जो तुमने एकांत में फुसफुसा कर कहा है वो पुकार पुकार कर दोहराया जाएगा। मैं तुम्हें अपने मित्रों से कहता हूँ, जो लोग शरीर को मार डालते हैं परंतु उसके बाद कुछ नहीं कर सकते, उनसे नहीं डरो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किससे डरना चाहिए। उससे डरो जिसका मारने के बाद नरक में डालने का अधिकार है। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, उसी से डरो। क्या 2 पैसे में 5 गौरैया नहीं बिकती? क्या फिर भी ईश्वर उनमें से एक को भी नहीं बुलाता है? हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है, इसलिए नहीं डरो, तुम बहुत तेरी गौरैयों से बढ़कर हो। भाइयों बहनों, प्रभु का वचन बहुत स्पष्ट है। प्रभु मुख्य रूप से 3 विशेष बातें हम सबों को आज के दिन में बताता है। मुख्य रूप से प्रभु ने कहा कि किसी प्रकार का दिखावा, आडंबर, कपट हमारे जीवन में ना रहे। जो कुछ भी हम ओपन रहें, ईमानदार रहें, सच्चाई पर आधारित जीवन बिताएं, प्रभु के रास्ते पर चलें। और कठिन ज़रूर होगा प्रभु के रास्ते पर चलना, लेकिन वही ज़िंदगी प्रभु चाहते हैं। और जब प्रभु के रास्ते पर जो चलना चाहता है या चलने का प्रयास करता है, कोशिश करता है या चलता है, उसके जीवन में कठिनाई आएंगी। बहुत सारे लोग उसके विरोध होंगे, उसके खिलाफ होंगे, उसके बारे में पीठ पीछे बातें करेंगे, अलग अलग प्रकार के आरोप भी लगाएंगे, सताएंगे, पीड़ित करेंगे, तकलीफ़ देंगे। ये सब होगा प्रभु की इच्छा के अनुसार जीने में। इसलिए प्रभु यहाँ तक कह डालता है, जो शरीर को मार डालते हैं उनसे मत डरो, बल्कि शरीर और आत्मा दोनों को मार सकता है और नरक में डाल सकता है, उससे डरो। हमारे शरीर को कौन मार सकता है? वृद्धावस्था, दुर्घटना, हमारा शत्रु या कोई बीमारी आने पर हमारा शरीर मर सकता है। प्रभु कहता है मत डरो, क्योंकि शरीर को एक दिन मरना ही तय है। चाहे कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी पैसे वाला क्यों ना हो, कितना भी सुख समृद्धि में जीने वाला क्यों ना हो, वो अपना शरीर को नहीं बचा पाया आज तक। लेकिन प्रभु हमें सावधान होने के लिए बताता है, अपनी आत्मा को सुरक्षित रखो। यानी कि आत्मा अजर है, अमर है, अनंत काल के लिए बनाया गया है। वो आत्मा को इस दुनिया के जीवन के बाद स्वर्ग का अनंत जीवन का सुख भोगना है। इसलिए जो आत्मा को नरक में डाल सकता है उससे डरो, यानी कि उस ईश्वर से डरो, उस पाप से डरो, पाप से दूर रहो। प्रभु ये हमें
बताता, क्योंकि प्रभु हम सबों से प्यार करता है। प्रभु नहीं चाहता है कि हम प्रभु से बिछुड़ जाएं, प्रभु से अलग हो जाएं, दूर जाएं, नरक में जाएं। प्रभु नहीं चाहता। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के सानिध्य में रहें, प्रभु के छत्र छाया में हम फले बढ़ें। प्रभु यही चाहता है। अनंत जीवन का सुख भोगें, प्रभु ये चाहता है। इसलिए तीसरी बात प्रभु हम सबों से ये कहता है कि हम सभी मूल्यवान हैं, महत्व रखने वाले लोग हैं। हमारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है। अगर ईश्वर आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को खिलाता पिलाता, देख रेख करता, खेत के उगने वाले फूल को सजाता संवारता, तो हमें क्यों नहीं खिलाएगा पिलाएगा, हमारे ध्यान क्यों नहीं रखेगा। इसलिए हम भरोसा रखें उस प्रभु पर, विश्वास रखें उस प्रभु पर, और वो प्रभु हम सबों का ख्याल रखता है, ध्यान रखता है और हमारे लिए इंतज़ाम करता, प्रबंध करता है। इसलिए प्रभु के नज़रों में हम ईमानदार रहें, सच्चाई के आधारित जीवन बिताएं, और प्रभु हम सबों से बेहिसाब प्यार करने वाला हम सबों के लिए इंतज़ाम करेगा, प्रबंध करेगा, हमारी रक्षा करेगा। हर खतरों से, मुसीबतों से, पीड़ा, बीमारी, महामारी से हम सबों को बचा के रखेगा। इसलिए आज के दिन में आइए प्रभु से हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की, हम सबों को किस प्रकार का जीवन बिताना है आपने हम सबों को सिखाया है। आपके वचन के अनुसार पवित्र, सुंदर, सच्चाई पर आधारित जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य में प्रदान कर, जिससे कि प्रभु आपकी गवाही हम सभी बने, साक्षी हम सभी बने, और आपका जीवन जीते हुए आपकी महिमा हम सभी करने वाले बन सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।